हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोगों को स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों को सामने जो टॉपिक आप लोग को रेगुलर बेस पे पढ़ा रहा हूं और जो आप लोग को हमेशा इवनिंग में लगातार मैं आप लोग को वीडियो अपलोड प्रोवाइड कर रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है, आप लोग जान रहे हैं, रीजनिंग में उस टॉपिक का नाम अल्फ़ाबेट सेक्शन है। तो अल्फ़ाबेट सेक्शन का पार्ट 3 क्लास होगा। इससे पहले मैं आप लोग को पार्ट 2 क्लास दे चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कल के क्लास में आप लोग को पढ़ा रहे थे लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट। तो लेफ़्ट राइट कॉन्सेप्ट में आपको 4 कॉन्सेप्ट पढ़ना था यूजुअल में। एल एल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और आर एल आर कॉन्सेप्ट, 2 चीज़ कंप्लीट कर दिए थे। आज जो आपका केस चलेगा, कल सिर्फ हम एल एल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे, सिर्फ हाँ एल एल कॉन्सेप्ट। आज जो आपका केस 2 चलेगा, केस 2 में आर एल आर कॉन्सेप्ट चलेगा। एल आर कॉन्सेप्ट तो आज हम लोग हेडिंग देंगे एल आर कॉन्सेप्ट। होता क्या है समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लेटर और दाएं से लेटर आपको देगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें लेटर के दाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें लेटर के दाएं दूसरा लेटर कौन सा होता है। और कल के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ाए थे कि एल के बाद आर मिलता है तो जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? जब एल के बाद आर मिलता है तो ऐड कर दिया जाता है। तो एल से 10वां लेटर उसके बाद दाएं पूछा है, तो एल के बाद आर मिलेगा तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। और एल 12 आपका क्या होता है? लेटर नंबर हम पार्ट 1 क्लास में बताए थे लेटर नंबर किस प्रकार से याद किया जाता है। तो 12 का मतलब आपका हो जाता है जे के और एल। एल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल 10वां और आर 15वां क्या होगा, बाएं से 10वां लेटर के दाएं 15वां लेटर कौन सा होगा, ठीक है। तो एल के बाद आर मिलता है तो 10 और प्लस 15 तो आपका हो जाएगा 25। और 25वां स्थान पर क्या होता है? एक्स वाई जेड। वाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लिया जाए कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाएं से 13वें लेटर के दाएं 17वां लेटर कौन सा होगा, ठीक है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें लेटर के दाएं 17वां लेटर कौन सा होगा। आप सिर्फ एल आर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हम आज सिर्फ एल आर कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे हैं। कल आपको एल एल कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे, ठीक है। तो एल के बाद आर मिलता है तो 13 और 17 को जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 7 3 10, 2 1 3, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए कि लेफ्ट से 30वां लेटर कौन सा होगा, जबकि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 26 तक ही लेटर होते हैं। तो इस कंडीशन में आप 26 को घटा दीजिएगा इसमें से, ठीक है। तो 30 में से 26 जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा? 4। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, ठीक है। और एक चीज़ बताते हैं कि अगर आपको 26 घटाना कहाँ है और 26 को जोड़ना कहाँ, इस कंडीशन को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कब? जब अगर आपको माइनस में आ जाता है -4 -5 तो उसमें 26 को जोड़ दीजिए। अगर आपको आंसर 27 आता है, 28 आता है, 29 आता है तो उस कंडीशन में 26 को घटा दीजिए। अगर हम सिंपल सी बात को रखना है कि अगर 26 से ज़्यादा है तो 26 घटा दीजिए और 26 से कम है तो 26 को जोड़ दीजिए, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट और लेके चलते हैं। जैसे कल के क्लास में एल एल पढ़ रहे थे तो एल से अगर चौथा रहता और एल से आपको 15वां रहता, ठीक है। तो 4 में से 15 को हम घटाते तो 15 में से 4 आपको कितना हो जाता? -11। तो ये 26 से ये कम है तो 26 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका 15। तो 15वां आपका ओ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से, एकदम सिंपल वे में आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन और देते हैं, बनाते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे हम। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है एल 17 और आर आपका 5, ठीक है। तो 17 और 5 आपका कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 17 5 आपका हो जाएगा 7 3 10 22 और 22वां लेटर आपका भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप बनाइएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें लेटर के दाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें लेटर के दाएं दूसरा लेटर कौन सा होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आप लोग को टाइप बाय टाइप जो होता है आपका, यानी केस बाय केस मैं क्लास आप लोग को बता रहा हूँ सिंपल तरीका से। मात्र 5 या 6 मिनट की क्लास दे रहा हूँ बार बार, ताकि एक दिन में ज़्यादा लोड आप लोग को ना दें हम। यह सिंपल तरीका से आप इसे सोल्व कर सकते हैं और किसी भी रीजनिंग का बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ओके बाय। और इस क्लास में अगर नए जुड़े होंगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट।